वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की भी चर्चा हो रही। भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील की खबर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस डील से इजराइल भारतीय सेना की ताकत को, भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला। अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। फिर इससे बड़ी हरकत हुई। सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा और आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी भी सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे सुनते हैं, आप जरा कान खोल के, कान साफ करके सुने, ये डील है क्या, उनको भी जानना जरूरी है। भारत में हर चीज ट्रांसपेरेंट है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हम लोग ये नहीं करते कि छुपा लिया हमारी सरकार ने, जैसे पाकिस्तान में होता ना। पाकिस्तान ने भी एक डील साइन करी अमेरिका के साथ, याद है आपको? एक अग्रीमेंट साइन करी ट्रेड वाली कि पाकिस्तान एंड अमेरिका साइन। आज तक किसी को नहीं पता लगा उसमें क्या है। सऊदी अरब ने साइन करी पाकिस्तान के साथ, किसी को नहीं पता लगा। बस आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, आपके ऊपर हमला। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान अपने ही लोगों को इतना अहम नहीं समझते, इतना जरूरी नहीं समझते, इतना ट्रस्ट नहीं करते कि अगर वो डील किसी के साथ साइन करे तो अपने लोगों को बता दे कि भाई हमने ये काम किया है। ना, एक रूलर है और एक रूल्ड है। भारत इजराइल को इस वक्त कोई दुनिया में वेलकम नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया वेलकम कर रहा है। जब इजरायली लीडरशिप के ऊपर चार्जेस हैं और जेनोसाइड और आईसीसी और बाकी सारी दुनिया कर रही है, और तो इंडिया का वो उनको वेलकम करना। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। आप तो ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं। आपका तो काम है कि जो ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं उनको हाईलाइट करें। आप सिर्फ अपने ही मसला लेके बैठे हुए हैं। ग्लोबल साउथ का मसला यह है 1 लाख बंदा मारा गया है। आपकी क्या मॉरल स्टैंडिंग है दुनिया के किसी? आप फॉर एग्जांपल आपने अफ्रीका को G20 में बिठा दिया, आप समझते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन द रियल थिंग इज द व्हाट हैव इंडिया डन, व्हाट हैज इंडिया डन फॉर द सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। थोड़ी सी एड भेज देना और उधर इजराइल को वेपन भेज देना। थोड़ी सी एड भेज देना, इजराइल को वेपन भेज देना और कहना मारो इनको। द रीजन बिहाइंड इज कि आप बेसिकली तो वो मार रहे हैं ना। किसको मारा है? 1 लाख पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। अगर आपका मौकफ है, देखें सऊदी अरब जो है ना वो ग्लोबल साउथ का चैंपियन नहीं है। आप इंडियन गवर्नमेंट जो है हर डिस्कशन में ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ करती है, और हम ग्लोबल साउथ का ये मसला है, ग्लोबल साउथ का ये मसला है। भाई ग्लोबल साउथ का तो ये भी मसला है, तो इसमें इंडिया ने ये डबल स्टैंडर्ड क्यों लिया जाए? कब लास्ट टाइम इंडिया की फौज ने किसी दूसरे मुल्क की फौज के साथ मिलके एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग की होगी या कहीं पे ऑपरेशन ही किया हो? इंडिया की फौज की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जब भी बैठता है टेररिज्म हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है, टेररिज्म हमारा थ्रेट है। कहां पे आप लोगों ने दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, इंगेज किया, और किसके साथ मिलके इस ऐसा ऑपरेशन किया होगा? अब इजराइल के बारे में जो बात है कि एक जगह पे कब्जा करके आपको ताकत के सिर पे कह रहा हो आप तुम ऐसे नहीं करोगे वैसे करोगे, तो मतलब द पॉइंट इज कि ठीक है ताकत है, आज हमास को बैठना पड़ रहा है, ताकत है। मतलब हमास सरेंडर करना पड़ा, ईरान वहां से चला गया, उनकी ईरान को उन्होंने मारा, सीरिया छीन लिया, लेबनान में हमास खत्म कर दी, हिजबुल्लाह उड़ा दी, इराक उड़ा दिया, सारा कुछ कर दिया। सीरिया में गवर्नमेंट बदल लिया, वो उन्होंने कहा बैठो गन पॉइंट पे हमारे से बात करो। सबकेडी स्ट्रगल तो कौन सी, तो क्या बातें, तो क्या होगा, तो सारी बातें सारे लाइन में खड़े हो गए। अब उन्होंने कहा जी हुजूर जो कहते हैं कर लेते हैं। तो मतलब दैट इज व्हाट इट इज। इजराइल ने जो कुछ किया है फलस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इजराइल से कि जो फलस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? आप ये देखिए ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। इजराइल इंडिया के साथ डील साइन कर रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में डील साइन हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, एक डिफेंस फ्रेमवर्क हो गया है, और वहां पे पाकिस्तानियों ने मुंह खोल के पैसे मांग लिए कि, और बोल रहे हैं खुलेआम, अपने लोगों को मानसिक तौर पे पाकिस्तानी तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में डाल के, सोशल मीडिया में डाल के कि देखो हमारा सबसे बड़ा काम है हमास को डिसआर्म करना। हमास वो टेरर ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। आज तक ये कह रहे थे कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं पाकिस्तानी, अब ये इजराइल के खेमे में है क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है। मोदी जी, बात सारी ये है कि जब आपके इलेक्शंस हो जाएं तो प्लीज पाकिस्तान के साथ भी थोड़ी टर्म्स को बेहतर कर लें तो अच्छा रहेगा। क्यों हमें डरा डरा के आप लोगों ने रखा हुआ है कि कभी इस बॉर्डर से कुछ हो जाएगा और कभी उस बॉर्डर से कुछ हो जाएगा? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं उनको
भारत फंड कर रहा है। अरे मैंने तो कितनी बार कहा है मोदी जी थोड़ी सी कभी मेरी वीडियो देख भी लिया करें, मैं आपको बहुत ही अच्छे वाले एडवाइस करती हूँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ जिसको लेकर आप सारे इश्यूज खत्म कर सकते हैं। इतना फंड आप लगा रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके बजाय अगर लगा रहे में मेरा मतलब अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो भाई वो एम्बुलेंसेज और ये वो मेडिसिन वो तो सब दे ही रहे ना, उसमें भी तो पैसा लग ही रहा है। चलें कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया और दे दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन कुछ पैसा पाकिस्तान में भी लगा दीजिए। हमारी साइड के कश्मीर में कोई मॉल बना दीजिए, कोई रोड बना दीजिए, कोई इंटरनेट सर्विस सही करा दीजिए, या फिर कहीं और पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी बना दीजिए। और उससे होगा ये कि हम कहेंगे कि लो जी भारत ने तो हमारी इन्वेस्टमेंट कर ली, आपका भी ये रहेगा कि आपका पैसा यहाँ फंस जाएगा, मेरा मतलब यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे वाले जो हैं, हमारे जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट है, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे वो लोग भाई लोग जिनके हाथ में सारा पैसा आता है, चाइना का भी और बाकी जगह का भी, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये बात मैंने आपको कई बार कही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मतलब वो समझते क्यों नहीं है। अब आप चाइना को ही देखिए, चाइना में ओरिगर मुस्लिम्स के साथ चाइना क्या नहीं करता। और अगर इसराइल ने आपको बोला है तो आप समझ लीजिए आप इसराइल ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट नहीं देते वो लोग, तो एक तरह से एंडोर्समेंट है। और ये देखिए सब लोग जो नेशंस है वो भारत के साथ ट्रेड डील चाहते हैं, भले वो बहरीन जैसा नेशन हो, कतर हो, फिर बाद में आप देखिए यूके है, ईयू है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हमने उसको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। आप सोचिए, फिर ईयू को हमने नेक्स्ट ईयर हम साइन करने वाले हैं, उर्सुला वॉन डेर लेyen को हमने उनको चीफ गेस्ट बुलाया है। देखिए ये चीफ गेस्ट हम डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने वाले थे, हम वहां पर ये क्वाड समिट होस्ट करने वाले थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेवकूफी के कारण अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है और भारत ने डील कर लिया ईयू के साथ। अब अमेरिका को करना क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है भारत के खिलाफ, तो वो माफी कैसे मांगे। उनको कहते हैं नाम मोहम्मद ना रखो, उनकी वहां पे मस्जिदें तोड़ देता है, वहां पे टॉयलेट बना देता है, वहां पे लोगों को मारता पीटता है, वहां पे जो ओरिगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ कितना बुरा सलूक करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या रहते हैं लोग, एकदम खामोश, कोई बात नहीं करते। अगर कोई किसी चैनल पे चला जाए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का इंडियन चैनल हो, चाहे वो पाकिस्तान का चैनल हो, चाहे वो दुनिया का कहीं का चैनल हो, या चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, अगर किसी से पूछे जाए कि जी आप लोग चाइनीज के मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करते, वो कहते जी वो जाने थे, उनका काम देना, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही बात आप समझिए, हुआ क्या है, चाइना ने यहाँ पे सीपीसी शुरू किया, 12-13 साल हो गए, सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, फेज 1 कंप्लीट हुआ, हमने फेज 2 के लिए भी पैसे मांग लिए। मुझे नहीं पता कि ये शी जिनपिंग अभी तक दे क्यों नहीं रहे पैसा, कह रहे। बड़ी खबर बता दें, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए थे, तो लोगों ने सोचे क्या करने आए होंगे, मिलने आए होंगे, नहीं, ये एक डील साइन होने वाली, ये डील डिफेंस डील है और ये डील बहुत बड़ी है। इस डील के बाद हमारी एयरफोर्स आर्मी विल बी बिकम द मोर पावरफुल, और ये डील बताई जा रही है, इस डील को सुन के पाकिस्तान और बाकी मुल्क के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये डिफेंस डील इतनी ख़तरनाक होने वाली है कि दैट विल मेक द इंडिया मोर सुपर पावर। जैसे इसराइल ने कहा कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, और है भी, इंडिया सुपर पावर है और इजराइल रीजनल सुपर पावर है, तो इसी तरीके से अब इंडिया और भी ताकतवर होने वाला है। और भी अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।